आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की नई मूवी जो अभी ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। तो इसमें साउथ के एक्टर सिद्धार्थ आपको देखने को मिलेंगे, जिनका इस मूवी में इनका नाम ईश्वरन होता है। तो ईश्वरन के जो बड़े भाई होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनकी जो बेटी होती है उन्हीं को वो खुद ही संभालते हैं, अपनी बेटी की तरह उनको संभालते हैं। ईश्वरन का एक दूसरा दोस्त होता है जो पुलिस वाला होता है, वो उसकी भतीजी और इसकी जो बेटी होती है दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। तो ईश्वरन जो है अपनी बच्ची को और उसकी दोस्त की जो भतीजी होती है उसको भी स्कूल से लेकर आने जाने का काम वो खुद ही करता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी दोस्त की भतीजी होती है उसको कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और तब उसको पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की किसी ने कोशिश की है, इसलिए वो बेहोश होकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन बाद में जो सारे लोग होते हैं आजू बाजू के, उनको यही शक हो जाता है कि यह सब इसी ईश्वर ने ही किया है, जो स्कूल से लाने का जो काम करने वाला होता है। इसलिए तो सभी लोगों को इसी के ऊपर, ईश्वरन के ऊपर ही शक हो जाता है जो इस मूवी का हीरो है। और बाद में उन लोगों को बाद में ईश्वरन को लोग बहुत मारते हैं, एक रूम में बंद करके रखते हैं। बाद में उसको पुलिस आकर लेकर भी जाती है। वो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है मुझे बताओ ऐसा। तो बाकी सबको लगता है कि सब कुछ इसी ने ही किया है, ऐसा सबको लगता है। लेकिन बाद में ईश्वरन की जो बच्ची होती है उसको भी कोई किडनैप करके लेकर चला जाता है। और बाद में एक बस का सीसीटीवी फुटेज दिखता है कि एक बस में एक उसकी बच्ची को लेकर जाने वाला किडनैप करके ले जा रहा है, ऐसा उसमें दिख जाता है। और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो भी पुलिस वाला होता है और वो भी उसके साथ आ जाता है। तब सभी लोगों को उनका शक दूर हो जाता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब करने वाला कोई और ही। जब उसी की बच्ची जब किडनैप होती है तब बाकी लोगों को विश्वास हो जाता है कि इसने कुछ नहीं किया है। और फिर बाद में जो साइको क्रिमिनल होता है वो उस बच्ची को किडनैप करके कहीं अनजान जगह पर लेकर जाता है, फिर उनके साथ जबरदस्ती करता है, उनको मारपीट करता है। बाद में कुछ दिनों के बाद उन्हें मारकर फेंकने का काम वो ऐसा करता है। और ऐसे उसको जब नई लड़की मिल जाती है तो उस लड़की को मारकर वो फेंक देता है। ऐसा वो करने वाला साइको इंसान होता है। और पुलिस सब जगह पर उसे ढूंढने का काम करती है। और फिर एक चेक पोस्ट पर वो जो जा रहा होता है उस बच्ची को लेकर, वो पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाता है। फिर वो बच्ची पुलिस को मिल जाती है। बाद में पुलिस जो है जो पुलिस है उस क्रिमिनल को ढूंढ लेती है। लेकिन बाद में जो ईश्वरन है उसको मारने की कोशिश कर लेता है, वो चाकू से मार देता है, वहां से भाग जाता है। लेकिन वो किसी को कुछ पता नहीं होता है कि किसने किया क्या क्या है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ईश्वरन की जो खुद की बच्ची होती है इसको किडनैप करके उसके साथ गलत करने वाला कोई और ही होता है। लेकिन ईश्वरन जो है उसको भी मारना चाहता था। लेकिन ईश्वरन जिससे प्यार करता था, जिस लड़की से, वो उसको समझाते हैं कि अगर तुम उसको भी मार दोगे तो तुम अपनी ही बच्ची का भविष्य खतरे में ला सकते हो, तुम जेल में जा सकते हो। ऐसा बहुत समझाने के बाद वो फिर उसको कुछ भी नहीं कर देता है। और आखिर में इसमें दिखाया गया है कि जिसने ईश्वरन की बच्ची के साथ जिसने भी ये गलत किया है उसी का भी मर्डर करके कहीं पर फेंक दिया है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और आखिर में जो क्रिमिनल होता है वो मरा हुआ दिखाई देता है। तो इस मूवी को आप डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हो, तो ज़रूर देखना।